हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसिस। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CUET PG MA इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक के पोर्शन में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। कल के वीडियो में अगर आप चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं और किस हिसाब से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टैट देखेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं या जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, जिससे आपके पास कोई भी अपडेट मिस ना हो, चाहे वो सिलेबस या से रिलेटेड हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो CUET से रिलेटेड, तो आपसे मिस नहीं होगी अगर आप सब्सक्राइब किए रखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई गेस आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा क्योंकि आपको हार्डली एक बेल ही प्रेस करनी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स जो में स्टैटिस्टिक के पोर्शन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप जानते हैं कि जिस एकदम बेसिक जो आपका होता है मीन मीडियन मॉड, तो ये हर जगह पूछा जाता है। जब हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो चीज़ यहाँ भी पूछी जाती है। तो आपको पता होगा कि मीन मीडियन मॉड जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का। तो सेंट्रल टेंडेंसी से ये 3 टॉपिक आपके कवर होते हैं, मीन मीडियन मॉड। उसके बाद आता है आपका डिस्पर्सन का मेज़र के जो टॉपिक्स हैं, मेज़रमेंट ऑफ डिस्पर्सन, वो क्या क्या होते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर जो डेविएशन होते हैं उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गया। फिर आपका वेरिएंस हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें कवर की जाती हैं। फिर आपका आता है स्क्यूनेस के बारे में डिस्कस होता है, डिस्पर्सन के बारे में डिस्कस होता है। ये भी मैंने बताया कि डिस्पर्सन के मेज़र इसके अंदर ही अभी हम बात किए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डेविएशन के टाइप क्या क्या होते हैं उन पे भी हम उन पे भी चर्चा होती है और क्लासेस में बहुत ही डेप्थ में ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। तो अगर बात क्लास की आ गई है और आप तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो बहुत अलर्ट हो जाइए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। तो आपको भी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। आप कोई भी कोचिंग उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं और हम भी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हमारा चैनल और हम और जो मैम हैं बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है उनका, हम लोग भी गाइड करते हैं CUET के लिए। तो हम अपने कोर्स में बता दें आपको क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। तो हमारा जो कोर्स है जिसमें कर्तव्य बैच शुरू हो चुकी है अगर आप देखिए तो, और ये बैच अभी बहुत देर नहीं हुआ है, 2 से 3 क्लासेस ही हुई हैं, अभी एकदम इनिशियल स्टेज में है। तो जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या अभी सोच रहे हैं वो जल्दी से जल्दी डिसीज़न लेके इस पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है और ऑफ़र प्राइस भी अभी चल रहा है। मैम के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, कोई इनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब पे सर्च करके इनके अच्छे रिज़ल्ट्स को आप देख सकते हैं। तो इस बैच में आपको ये चूँकि ऑनलाइन कोर्स है तो इसमें आपको लाइव क्लासेस कराई जाएंगी जो बाद में रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है। डेली आपकी 2 क्लासेस चलती हैं। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, आपको प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे। बहुत सारे आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, PYQ, फिर आपके होमवर्क, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ मिलती है, आपको गाइडेंस कराया जाता है टॉप मेंटर से, टॉपर्स से, इन सबसे आपको इंटरेक्शन कराया जाता है। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी हम आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाते हैं। मात्र वैसे तो कोर्स का प्राइस है 4999, लेकिन अभी ऑफ़र प्राइस चल रहा है और ऑफ़र एक फ़िक्स टाइम के लिए ही है। 3999 में आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स में तो ये नीचे यहाँ पर एक नंबर लिखा है, इस नंबर पर जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करिए और रजिस्टर करिए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो थोड़ा सा आप लैग ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत लंबा कोर्स है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला है। तो आई गेस कोर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, एक बार फिर से हम देखते हैं अपने स्टैट के पोर्शन को। तो हम डिस्कस कर रहे थे ये सारी चीज़ें जो स्टैट में पूछी जाती हैं इकोनॉमिक्स में, और ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में कवर की जाती हैं हमारे कोर्स में।
तो हमने देखा कि किस तरह से सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, उसके बाद स्क्यूनेस, फिर डेविएशन के टाइप जिसमें क्वार्टाइल, एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपका आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन मॉडल। ये बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कराया जाता है कोरिलेशन रिग्रेशन मॉडल को। और एट द एंड यानी लास्ट टॉपिक आपका होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग। इसमें आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाता है, आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाता है, यानी मैं लिख दे रहा हूँ, डिस्क्रीट पढ़ाया जाता है, कंटिन्यूअस पढ़ाया जाता है। और अगर हम बात करें इसके भी अंदर, तो डिस्क्रीट के अंदर भी आपको 5 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आप जनरल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हाइपोज्योमेट्रिकल हो गया, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और फिर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको इस तरीके से जनरल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 5 इसके भी अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, हमेशा पूछे गए हैं यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत डेप्थ में कराई जाएंगी जब आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे। और ये है आपका स्टैटिस्टिक का डिटेल कोर्स। अगर मैं डिटेल सिलेबस अगर मैं बात करूँ तो जैसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बस लिख दिया है, इन्होंने नहीं बताया कि ये कहाँ कहाँ से पूछते हैं, तो मैंने आपको 10 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए। रिग्रेशन और कोरिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इस जो ये सेंट्रल टेंडेंसी वाला पोर्शन है, मीन मीडियन मोड, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। डिस्पर्सन वाले से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। डेविएशन वाले प्रॉब्लम्स में आपके 1 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। कोरिलेशन या रिग्रेशन से 2 क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 1 से 2 क्वेश्चन ये ज़रूर बनते हैं। यानी अगर आप एक एवरेज जोड़िए तो 6 से 7 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक से, जो कि मैं 20 क्वेश्चन ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है मैथमेटिक्स, आप अगर आप इकोनॉमिक्स से फॉर्म भर रहे हो तो, लेकिन इसी तरीके से कुछ एक सिनेरियो रहता है। तो आई गेस आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इस हिसाब से ही आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे। अगर आपको ज़रा भी कहीं भी महसूस हो रहा है कि आप तैयारी में पिछड़ रहे हैं या आप प्लान्ड वे में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या एक हमारी बाउंड्री रहनी चाहिए, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, तो आप हमारी बैच ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है और उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए रखिएगा। धन्यवाद।